हूँ अनिल सर, ये अभी जो बात कही जेनोफोबिया का जिक्र किया अजीत सर ने, एक तरफ लगातार हम लोगों ने देखा है कि कैसे ट्रम्प जो है हार्वर्ड से भिड़ रहे थे फंडिंग रोकने की बात, फिर फॉरेनर जो भारत जो बाहर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते हैं उनको लेकर के उन्होंने नए नियम कानून बनाए, उनको रोकने की एक तरीके से वो पॉलिसी लेकर के आ गए। लेकिन इन सब के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो एक तरफ ट्रंप साहब के फैसले कोर्ट पलट रही है, वहां पर जो ट्रंप फैसला लेते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लोग सड़कों पर आ गए हैं। ट्रंप का भविष्य कितना सुरक्षित देख रहे हैं आप? नहीं देखिए, मैं सब कुछ भारत की दृष्टि से देखता हूँ। ट्रंप जो है अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं है, जो पूरी दुनिया में तो जो तानाशाही का और जो एंटी पीपुल और मतलब समझिए कि एक तानाशाही वर्ड में सब कुछ आ जाता है। वो जो शक्तियां हैं जो मानवता के खिलाफ हैं उसका प्रतिनिधि है वो, और हमारे यहाँ उससे एक प्रतिनिधि है। तो पैरेलल्स हमको ये नहीं ढूंढना, मतलब उनका प्रोटेस्ट तो आप सोच लीजिए कि उनका 250वीं वर्षगांठ थी उनकी, और उसमें उन्होंने उनका मिलिट्री परेड के बराबर में उन्होंने जुलूस निकाला और मतलब प्रोटेस्ट पूरे देश में चला। मतलब उन्होंने उसको नकार दिया है जो मिलिटरिज्म है। अब हमारे यहाँ अगर इस तरह का अगर कोई प्रोटेस्ट होता तो हम उसको कोई कैसे उसको ये करते रखते लोगों के सामने। हम रखते क्या कि सेना के खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। ऐसा किसी अखबार ने, अमेरिका के किसी चैनल ने नहीं कहा कि ये देशद्रोही है और देखिए सेना का चल रहा है परेड और उसके पैरेलली ये चला रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। और उस परेड के बारे में भी लोगों ने कहा, जो नो किंग्स वाले हैं मूवमेंट में लोगों ने, कि ये ऑथोरिटेरियन, ये एक रेजिम का डिस्प्ले है, उसी का प्रदर्शन है। ये जो फर्क है हमारे यहाँ के विमर्श में, हमारे यहाँ के डिस्कोर्स में, उस पर हमको फोकस करना चाहिए कि वो जो है बोल रहे हैं कि माइग्रेंट्स के पक्ष में बोल रहे हैं और माइग्रेंट्स के खिलाफ जो पॉलिसी अख्तियार की है उसको वो मानवता के खिलाफ और ये क्या कहते हैं अमेरिकन लॉज कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परंपरा उसके खिलाफ बता रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम रोहिंग्या के बारे में किस तरह से लिखते हैं। हमारे यहाँ कोर्ट ने बोल दिया ये धर्मशाला नहीं है, और उसके बाद बांग्लादेशी के बारे में हम क्या बोलते हैं। मैं ये देखने की दृष्टि नहीं कर रहा हूँ, आपका जो रियल एक्शन वो देखिए, और कोई बोलने वाला नहीं है। हम कभी उठ के गए किसी, आपने मतलब 2-4 लोगों का कभी कोई प्रदर्शन उनके पक्ष में हुआ हो, मुझको तो याद नहीं आता, लेकिन शायद किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन PUCL तरह के किसी संगठन ने कभी कुछ प्रोटेस्ट किया हो, फिजिकल प्रोटेस्ट, मतलब जो आप जा करके करते हैं। लिखने के लिए तो कई लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने, ऐसे लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं। हमने कभी किया क्या? कभी नहीं। मतलब हम तो इस तरह से उनसे मतलब तुलना ही उनकी चर्चा नहीं करना चाहिए हमको। हमारे पास कोई मोरल राइट नहीं है। और ये जो आपने कहा क्या कि उनको कोर्ट का रोक लगा रहे हैं, यही है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। उसने हार्वर्ड का अनुदान बंद करने और उस पर कार्रवाई करने और माइग्रेंट के खिलाफ के बारे में उन्होंने जब कहा तो हार्वर्ड उठ के खड़ा हो गया और उसके लोग लड़के खड़े हो गए, उसके जो लोग थे पढ़ाने वाले वो टीचर्स खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम अपनी ऑटोनॉमी का रखेंगे। हमारे यहाँ JNU पर अटैक हुआ, JNU के कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, टीचर्स एसोसिएशन वगैरह का, लेकिन क्या उस तरह से JNU भी प्रोटेस्ट कर पाया उस छात्रों के अलावा, या हम लोग बाकी लोग खड़े हो पाए क्या? पहला अटैक मैं तो मानता हूं कि जो 2014 के बाद आने के बाद पहला काम ये किया कि डीलेजिटिमाइज किया, अर्बन नक्सल बताया लोगों को। ये क्या कहते हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस या जैसे लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज वाले लोग थे, डेमोक्रेटिक राइट्स वाले की वकालत करने वाले, उनको कंडेम करके उसको जो है आइसोलेट किया। आज मैं तो अभी हाल तक सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी का नेशनल सेक्रेटरी था। एक स्टेटमेंट नहीं छापता था। मेरे दोस्त लोग हैं अखबार में, इतने साल मैंने काम किया है,
लेकिन कोई एक लाइन नहीं स्टेटमेंट। हमारे पंचोली साहब पूरी जिंदगी लगा दी सिविल लिबर्टीज के लिए, कोई नहीं। और जब नैयर साहब जिंदा थे उस समय नैयर साहब खुद इतने बड़े पत्रकार, लेकिन हम लोग का स्टेटमेंट कुछ छपता ही नहीं था। हम लोग जगह जगह फोन करते थे। 2014 के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। तो ये जो है कि धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो फोर्सेस हैं, जो मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया है ना। अभी आप बताइए कि यूट्यूबर्स को छोड़ के कौन ये पूछ रहा है कि साइप्रस में ही विनोद अडानी रह रहा है और वो उसको मिला हुआ, और ये जो है हमारा प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, इसका क्या कनेक्शन है? एक भी किसी चैनल पर आप दिखेगा? ट्रंप अगर ऐसा करेगा 50 लोग उसके बताएंगे कि क्या है इसके पीछे सच्चाई। तो हमने एक जो डेमोक्रेसी में जो हमारे पास जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले फोर्सेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो कोलैप्स हो गया है। वही फर्क है, वहां अभी जिंदा है। उनका भी रास्ता आसान है ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने भी, आपको याद होगा वो जो कौन सा स्ट्रीट था, वॉल स्ट्रीट वाला के खिलाफ एक मूवमेंट चला था ना अमेरिका में, नाम उसका भूल रहा हूं मैं। वो भी क्या कहते हैं, मूवमेंट कॉर्पोरेट के खिलाफ चला था, लेकिन में ट्रंप आ गया। और ऐसे मूवमेंट वहां बीच में भी होते रहे। और एक बड़ी हिस्ट्री है जिसमें उन्होंने रेसिज्म को, उन्होंने अनडेमोक्रेटिक ये को क्या कहते हैं तरीके को, फेडरलिज्म के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई है और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस रहा है, जिसकी मीडिया में भी जगह है। मीडिया भी उसको ये करता है। मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे यहाँ ने उनको दिखाया ही नहीं। हमारे यहाँ आप सोच लीजिए कि अगर अभी कोई परेड हुआ होता वहाँ क्या कहते हैं ये के क्या कहते हैं दिल्ली में, और जंतर मंतर जाने की कोशिश कोई अगर ग्रुप करती, हम ग्रुप करता, अगर मान लिया वो ग्रुप बहुत, उनके पास तो लोग जाते ही नहीं, लोगों में है ही नहीं। आप एक मतलब ये सीखने का है। उन्होंने जो ट्रंप है, ट्रंप आ गया, ट्रंप ने सबको रिजेक्ट कर दिया, और इस आधार पे वही अल्ट्रानेशनलिज्म के आधार पे किया, अमेरिका फर्स्ट, फलना ये वो, नेशन फर्स्ट क्या क्या कहा, और हम अमेरिका के लिए कर रहे हैं, इसीलिए हम टैरिफ ला रहे हैं। लेकिन अमेरिकी जनता जिसको डेमोक्रेसी में विश्वास था, उसके इस नाटक में नहीं गया, जो जिस नाटक में हम लोग फंस गए। हमारे में यही हुआ कि विकसित भारत, क्या कहते हैं विश्व गुरु, ये अच्छा। दूसरा है कि नो किंग्स वाले में एक और मैसेज है जिसको हमको समझना चाहिए। वहां वो नो किंग बोल रहा है, नो किंग्स, और हमारे यहाँ जो है सो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं हम लोग 11 साल से। अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मोदी के खिलाफ, अभी जिस तरह के से हालात आए हैं, जिस तरह का हमने किया, बात कर रहे हैं, तो वहां हमको आना चाहिए था स्ट्रीट पर कि इस शख्स के खिलाफ ये जो है सो इसको उतारो गद्दी से। लेकिन और वो बोल रहे हैं अमेरिका में जो बताया उन्होंने 50 लाख लोग, अमेरिका जैसी जगह में 50 लाख लोगों का मतलब आप समझते हैं, उनके एक एक वॉइस का मैटर करता है। वो जो है उन्होंने हर एक अक्रॉस द मतलब कंट्री, ये नहीं है कि एक जगह दो जगह, कोई टेक्सास से लेकर के लॉस एंजलिस, वहाँ कैलिफोर्निया, कोई भी ऐसी जगह नहीं, कोई स्टेट नहीं है जो अछूता है, सब जगह किया। और वो इस चक्कर में नहीं फंसे। हमारे यहाँ भी देखते हैं बीच बीच में एक शिगुफा छोड़ देता है, पीओ के हम ले लेंगे, और हम लोग पागल होने लगते हैं, अरे रे रे ये तो मोदी ही कर सकता है। ये जो मानसिकता है वो हमको, ये जो फर्जी नेशनलिज्म का मानसिकता है वो था नहीं, वो आइडिया ऑफ इंडिया नहीं था। वो गांधी जी का नेशनलिज्म पर मैं अभी पढ़ रहा हूँ लगातार। वो गांधी जी, नेहरू जी, टैगोर सब ये बोलते थे कि हमारा नेशनलिज्म कोई सेक्टेरियन नेशनलिज्म, ज्योग्राफी का, रीजन का, ये लैंग्वेज का, धर्म का नहीं है। हम पूरी मानव, मतलब ये जो है वो जो पूरी मानवता है उसके लिए है। वो अमेरिका वो कर रहा है, करके दिखा रहा है। ये उनका ट्रेडिशन वैसे स्ट्रॉन्ग जैसा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का ट्रेडिशन है। हमारे गांधी, टैगोर अभी हाल में गए हैं, और भी अनेक, जेपी ने, सब लोगों ने मना किया, बोलते थे, लेकिन कश्मीर के सवाल पर वो शेख अब्दुल्ला का समर्थन करते थे, उनको छुड़ाने के लिए ये करते। उनको ये डर नहीं लगता था कि हमको लोग बोलेगा राष्ट्रद्रोही। ये जो है इससे सीखने का है। और अभी नो किंग्स का तो हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन उसका कुछ हम सीख पाएंगे या नहीं वो इम्पोर्टेंट है।
वो तो लड़ेंगे अपनी लड़ाई, वो लड़ते रहे हैं, उनको सलाम हम कह सकते हैं, हम उनको अपना ये भेज सकते हैं, ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, लेकिन सीखने का चांसेस हमको, कम से कम मैं इस मामले में बहुत निराशावादी हूँ। एक पोएट, अरे वहां का जो एक्टर्स है वो नो किंग स्मिंगटन है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड का बड़ा एक्टर है, उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो दोनों, अब वो सारे लोग इकट्ठे हैं। हमारे यहाँ कोई एक्टर बोगस एकदम, मैं तो तुलना करना चाहता हूं, मैं वो करेंगे, वो तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन हम उससे क्या सीख रहे हैं? और वो जो है हमारा एक भी पोएट, एक भी एक्टर, किसी को आप देखते हैं कोई आवाज लगाते हुए? इतनी घटनाएं हो रही हैं। और अब एक लास्ट पॉइंट हम जरूर बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मन में कई दिनों से चल रहा है, जब से ये विमान हादसा हुआ है, कोई ऐसा कंट्री आपने देखा है जो रेसिडेंशियल एरिया में इतना बड़ा विमान गिर गया और उसके कवरेज में कहीं कोई चीख चिल्लाहट आपने शहर की सुनी? किसी भी चैनल पे लग रहा है इतनी शांति से हादसा हो गया जिसका हमको समझ ही नहीं आया, जहां पर कि देश भर के लोग अपने उनका अभी तक डीएनए उनके नहीं मिले हैं, बहुत लोगों के, वो अपने लोगों के कहता डेड बॉडीज के इंतजार में है, और उसका पता नहीं कोई चीख, कहीं कोई स्वर जो है, क्या कहते हैं, जो वेदना के जो स्वर कहते हैं, वो कहीं आपको सुनाई देती है मीडिया में या क्या कहते हैं चैनल्स पे? कहीं नहीं। लगा जैसे कि एक हादसा ऐसा हुआ जैसे कि किसी हरदोई में किसी युवक ने आत्महत्या कर ली हो, इस टाइप का खबर के, मतलब इतना साइलेंटली मैं मतलब चकित हूँ उसमें। वो जो आ रहा है, मतलब ये जो मैं ये जो दृश्य देख करके मुझको लग रहा है कि किस तरह का हम डेमोक्रेसी बना रहे हैं, जिसमें कि जो आवाज, आपको लगता है कि अहमदाबाद के सबसे भीड़ भाड़ इलाके में एक इतना बड़ा जहाज गिर गया और कोई अफरा तफरी का, आपने कोई वीडियो आपने अगर देखा हो तो हमको आप बताएं, कहीं आपको पता चला कुछ भी? वहां पर जो जहां गिरा है वहां भी लगा कि इतनी शांति से मलबे हैं, जैसा कि मलबे ही जो बताएंगे, कोई आदमी नहीं बताएगा। मतलब मैं तो दंग हूं वो जो विजुअल्स देख रहा हूं। और एक और विजुअल्स है उसमें, इसकी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड है जो हमारा बना है। वो एक महिला भाग रही है, पीछे आग का गोला है चारों तरफ, और एक गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी उसको महिला को लेने की कोशिश नहीं करता है, वो एकदम तटस्थता पूर्वक धीमे धीमे कार चला रहा है जैसे कहीं तफरीह में गया हो, और वो महिला भाग रही है। लेकिन वहां भी कोई चीख चिल्लाहट शोर मत, कितना कैसा एडिटिंग किया होगा बैठ करके पीसीआर में, क्योंकि मैं भी चैनल में काम कर चुका हूँ, किस तरह से एडिटिंग हुआ होगा उसको मैं ये समझ पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि ये जो आवाज दबाने वाली बात है, अब किसी ने सवाल नहीं किया, और जब उसने कहा कि हादसा तो होते ही रहता है, ये हमारा गृह मंत्री, और उसके बाद प्रधानमंत्री भी गया, उसके में भी कोई आवाज नहीं है, वो मुंह मतलब कि ये फिल्मी टाइप का। तो ये फर्क है, इस फर्क को समझिए। अमेरिका अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम लोग उसके पक्ष में जाना चाहिए। मुझको तो लग रहा है कि नो किंग्स के पक्ष में यहाँ भी रैलीज होने चाहिए, कि नो किंग्स जो है वो रैली का हम समर्थन करते हैं।